से लेके नहर तक पाइपलाइन टूटी हुई है। मेरे पास चकबंदी हो जाए तो कुछ जमीन पंचायत के निकल आए। नमस्कार जी, मैं धनराज अहलावत आया हुआ हूँ ढाणी फोगाट गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, हम सरपंच के घर पे पहुंच चुके हैं और इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कार्य करवाना चाहते हैं, आइए करते हैं इनसे बातचीत। हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, यहाँ से डिम्पल जी सरपंच है और जोगेंद्र जी सरपंची कर रहे हैं गाँव में। तो क्या कार्य करवाना चाहते हैं, क्या विकास के कार्य करवाना चाहते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। जोगेंद्र जी न धर्म की राजनीति करते हैं न जाति की राजनीति करते हैं, गांव की समस्याओं पर चर्चा करना चाहते हैं, ढाणी फोगाट की उसकी समस्याओं पर, उनके विकास कार्यों पर चर्चा करना चाहते हैं। तो नमस्कार जोगेंद्र जी। नमस्कार जी। जोगेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कार्य आप करवाना चाहते हैं। देखो जी, मेरे गाँव में मेन समस्या तो है किल्लाबंदी। अगर किल्लाबंदी हो जाए तो गाँव का सुंदरीकरण हो जाए। जैसे गंदा पानी है, गंदे पानी को हम कहाँ ले जाएं, और ये मानो कि जोड़ हैं, तालाब हैं, वो दोनों बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं। उनके लिए अगर गवर्नमेंट कुछ दे दे तो हम उनका भी अच्छा काम कर दें। और गली वगैरह है, बिजली सुविधा, पानी सुविधा, कुछ एक हमने काम किए हैं। जैसे जाल बिछवाए हैं, नालियों पे जालियों पे नाल बिछवाए हैं और सीवर लाइन ठीक की है। लेकिन गाँव का पानी कहाँ ले जाएँ, सबसे मेन समस्या ये हुई है। एक हमारा मुर्दा घाट का रास्ता है, उस रास्ते में हमारे को कभी 100 साल हो गए हैं, उसका भी कोई समाधान हो जाए तो हमें गवर्नमेंट से गुहार लगा रखी है। वो रास्ता बहुत मेन है क्योंकि लास्ट में आदमी जाता है अंतिम यात्रा में, तो उस रास्ते में कम से कम 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। समाधान हो सकता है, मिल बैठ के करेंगे, हमारी चर्चाएं चल रही हैं, उसका जल्द समाधान निकलेगा। गाँव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है जी, बढ़िया स्टाफ है। 2 स्कूल है सरकारी, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ भी हम डेली चक्कर लगाते हैं, कमेटी बना रखी है। कौन सी क्लास तक स्कूल है? लड़कियों का +2 का है और बॉयज़ मैट्रिक का है। जो उनकी बिल्डिंग है वो कैसी है? बिल्डिंग थोड़ी सी दयनीय है उनका। मैं 1-2 बार गया था वहाँ से, उनके पास मैंने उनके पत्र भी दिए थे। बिल्डिंग न्यू मानो डैमेज होने जा रही है बिल्कुल, तो उन पर थोड़ा फोकस डालेंगे। मैं उनके पास गया भी था, DO साहब के पास, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इनको जल्द करवाएंगे। गाँव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? चिकित्सा अच्छी है जी, बिल्कुल अच्छी है। गांव में मतलब डिस्पेंसरी है, PHC ऐसी है? न्यू मानो टिकान ढाणी है हमारे गाँव, तो टिकान में है, और ढाणी फोगाट में CHC है। गांव में गंदे पानी की निकासी का समाधान? गंदे पानी की निकासी की बहुत मजबूरी हो रही है जी, हम क्या करें। सीवर लाइन बिछी हुई है, उनकी होतियों का काम करवाया है, लेकिन पानी को कहाँ ले जाएं। तो चकबंदी के लिए हम CM साहब से मिले थे, CM साहब ने आश्वासन दिया था, तो जल्द ही शायद कोई समाधान निकला है। सौंप के आए थे? हाँ, ज्ञापन सौंप के आए थे CM साहब को। गाँव की पंचायत गई थी और ज्ञापन सौंप के आए थे। 1-2 रास्ते थे, मुर्दा घाट का रास्ता और चकबंदी का। प्रधान जी, जैसे गर्मी का मौसम आ चुका है, पीने के पानी की समस्या भी देखी गई बहुत से गांव में, तो और पानी की खपत भी ज़्यादा होती है गर्मी के मौसम में। नहीं, हमारे पास जैसे होद है, मैडम किरण चौधरी ने बनवाया था 2012-13 में, तो पानी को दिक्कत नहीं है। पानी की सुविधा हाँ बिल्कुल ठीक है, और नहर से वहाँ सप्लाई होती है, आगे गांव में आता है, तो पानी की सप्लाई ठीक है। फिलहाल गांव की गलियाँ कैसी? गांव की गलियाँ कुछ हमें प्रस्ताव दे रखे हैं, उनका काम जल्दी शुरू कर देंगे। तो कुछ गलियाँ टूटी फूटी हैं, उनको करवा देंगे। जो नालियाँ हैं उनके प्रस्ताव दे रखे हैं, वो काम भी जल्द करने वाले स्टार्ट। महिलाओं को लेकर क्या प्रयास रहेंगे? सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर? हाँ, महिलाओं के लिए हम जोर शोर से काम कर रहे हैं। हम 1-2 बार मिले भी हैं, तो सिलाई सेंटर के बारे में दे रखी है, लेकिन मेन ये है हमारे पास कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है, उसके लिए हम लग रहे हैं। भाई कोई जगह है हमारे मान लो चकबंदी हो जाए तो कोई सरकारी जगह निकले तो वहाँ कुछ न कुछ बनाया जाए, हमारे ये प्रयास रहेंगे और चल भी रहे हैं। एक तालाबों की स्थिति आपके गांव में? तालाबों की स्थिति हमारे गांव की दयनीय है बिल्कुल। 2 हमारे जोड़ हैं पुराने, दोनों के दोनों जोड़ खत्म हुए पड़े हैं, और हमें प्रस्ताव दे रखे हैं, अगर पेमेंट आ जाए तो उनका हम अच्छी तरह से काम करवा दें। फिलहाल तो उनकी छटाई वगैरह चल रही है, क्योंकि भैंस पानी पीने के लिए मजबूर हो रही हैं। दोनों जोड़ों के प्रस्ताव दे रखे हैं। अच्छा जी। गांव के पुराने जोड़ हैं, लेकिन दोनों डैमेज पड़े हैं। मतलब जो गांव का गंदा पानी, मतलब तालाब? हाँ, गंदा पानी जोड़ों में जाता है। जोड़ों में जाता है बिल्कुल, क्योंकि तो समाधान गंदे पानी की निकासी का क्या समाधान हो सकता है जी? गंदे पानी की निकासी का तो सर ऐसा है, हमारे पास चकबंदी हो जाए तो कुछ जमीन पंचायत के निकल आए। अच्छा जी। तो उस पानी को वहाँ डाला जाए, तो अलग से तालाब बनवा के अलग से तालाब बना के डाला जाए, क्योंकि जोड़ में तो पानी जाएगा तो पानी गंदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब और कोई काम के पास समाधान नहीं है। एक गांव में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? मेरे बहुत बढ़िया प्रयास हैं। मैं डेली 2 कर्मचारी हमारे पास लगा रखे हैं, वो सुबह लगते हैं सफाई के लिए। अच्छा जी। और सफाई का
समाधान अच्छी तरह का काम कर रहे हैं। साफ सफाई मतलब हाँ, साफ daily सफाई होती है। डेली करते हैं। गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाने स्ट्रीट लाइट अभी देखो गवर्नमेंट ने तो कुछ दिया नहीं है। हमारा प्रयास तो ये भी है गवर्नमेंट कैमरा वगैरह दे दे और लाइट दे दे तो उनको लगाया जाए। अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। आपने प्रस्ताव में क्या क्या दिया है? प्रस्ताव में तो हमें गाड़ियों हैं, जैसे कि पूरे गांव की नालियाँ जी। और 5-4 गाड़ों के दिए हैं। मेन तो मुर्दा घाट का रास्ता है, सबसे मेन तो वो है, और चकबंदी का दे रखा है, और 5-4 गाड़ के प्रस्ताव दे रखे हैं, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्दी। किसानों संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं? किसानों के संबंधी तो चीज़ मेन तो चकबंदी का है। अगर चकबंदी हो जाए तो सारा मैटर ख़त्म हो जाए। और एक हमारी जैसे कि डिग्गी है, डिग्गी से लेकर नहर तक पाइपलाइन टूटी हुई है, और पब्लिक हेल्थ को मैंने प्रस्ताव दे दिया है, क्योंकि वो लोगों के खेत में रिसाव है, तो वो नई लाइन डाल दी जाए। तो मैं पब्लिक हेल्थ से गुहार लगवा चुका हूँ और उनको प्रस्ताव भी दे दिया है। तो जय साहब ने मेरे को आश्वासन दिया था कि जल्द करवा देंगे। एक जोगिंदर जी, जैसे शिक्षा की दोबारा चलते हैं शिक्षा के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, तो बच्चों की संख्या बढ़े उसको लेकर आपके क्या विशेष प्रयास रहेंगे? उसके लिए जी हम गांव में घूम रहे हैं, भाई बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ, अच्छी पढ़ाई है, अच्छा स्टाफ है। प्राइवेट की जगह आप सरकारी स्कूल में लाओ, स्टाफ भी अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। तो हमारे प्रयास चल रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाने के हाँ, आपके strength प्रयास बढ़ाने के लिए बिल्कुल हैं, और आपको उम्मीद है कि बढ़ेगी सतह? हाँ बिल्कुल उम्मीद है जी, बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। तो आपका प्रयास है कि गांव पूरी तरह चमके। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरी यही गुंजाइश है कि गाँव में अच्छा काम हो, साफ सफाई का हो, नालियों का हो, गाड़ियों का हो, हर वर्ग के लिए कार्य हर वर्ग के लिए 36 जात के लिए काम कर रहे हैं बिल्कुल।